अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, अभी जो है वो सुबह के 9 बज रहे हैं, ठीक है सर। और आप लोगों के लिए जो वो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है सर। खैर, अ, बस ये कि यार आप लोग बस इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स ले लेना, ठीक है। तो मेरी मेहनत का एक मैं समझूंगा कि भाई हक अदा हो गया। अच्छा सर, तो आपको पता है कि सर हमारी जो है वो पास्ट पेपर्स की सीरीज़ चल रही थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग की, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया था। तो उसके 2025 से लेके ऑनवर्ड जितने भी जो पास्ट पेपर्स थे, जो अच्छे अच्छे पास्ट पेपर्स थे, वैसे मैंने ये कहा था कि मैं आपको हर चैप्टर के जो है वो 2025 से लेके 2015, ठीक है सर, इतने तक मैं कराऊंगा, जो कि बनते हैं आपके 10 साल, ठीक है सर। मैंने आपको ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको पूरे 10 साल की करा दूंगा, लेकिन बहुत सारे मैंने पास्ट पेपर्स देखे जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे थे, मतलब सेम पैटर्न, सेम चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको स्किप किया। वैसे मेरा मतलब माइंड यही है कि भाई 2025 से लेकर 2015 तक अगर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ न्यू होगा तो इंशाल्लाह मैं सारे 10 साल के पूरे करा दूंगा। लेकिन अगर बीच में कहीं रिपीट हो रहा है तो फिर मैं उसको स्किप भी कर रहा हूँ, ठीक है सर। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का हमने जो है वो पास्ट पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो है ना सर, हम चैप्टर नंबर आपकी बुक का, ठीक है सर, चैप्टर नंबर आपका 3 है, ठीक है, जिसमें हम जो है वो, ठीक है सर, जिसमें हम जर्नल बनाते हैं, ठीक हो क्या सर। और ये सर आपका जो है ना, ये 10 मार्क्स का पेपर में आता ही आता है हमेशा, ठीक है सर। 2025 के पेपर में ये हुआ कि भाई 10 मार्क्स का उसने बोला कि मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दो, और 10 मार्क्स की उसने कहा कि मुझे जो है वो टी अकाउंट्स, ठीक है सर, एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। उसने कहा कि एग्जाम ने कहा कि भाई मुझे ये दो चीज़ें बना के दो, ठीक है सर। तो ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है सर। मैं एक मिनट बुक में भी देख लेता हूँ अपने पास, ठीक है सर। ये मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 एक साथ ही है, ठीक है सर। तो सर पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, वो हमने कर लिया, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन अकाउंट एंड अकाउंट इक्वेशन, इन दोनों के पास पेपर्स हमने कर लिए, एक साथ आते थे। फिर तीसरा है आपका जर्नलाइजिंग, और चौथा है आपके पास जर्नल लेजर एंड पोस्ट ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे जो है ना, आज हम चैप्टर नंबर 3 और आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है सर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ठीक है सर, इन दोनों के क्वेश्चन जो है वो मिला के आते हैं पास्ट पेपर में। तो हम इसको एक साथ देखेंगे, ठीक हो गया सर। चैप्टर नंबर 4 के लिए यार मैं ये कहूँगा कि भाई जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए ना, फर्स्ट अकाउंटिंग के कंप्लीट कोर्स में, जितने जो जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए, आप सिर्फ वो कर लें बस, उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अ, जो है बाकी ये कि चैप्टर 3 के जो है इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं, वो हम सीखेंगे वन बाय वन करके, ठीक हो गया सर। तो चैप्टर नंबर 4 समझिए कि आपका हो चुका है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए, अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, समझ लिए, तो वो मैक्सिमम है, वो मतलब 110% आपकी इस समझो उस टॉपिक की तैयारी हो गई। वो इतने अच्छे तरीके से मैंने उनको रिकॉर्ड किया था और बनाया था, ठीक है। और वो जो क्वेश्चंस थे वो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है सर। अच्छा सर, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है सर। 2025 का ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व करवाया हुआ है डिटेल में, मतलब दोनों पार्ट्स इसके, ठीक है। तो अगर आपने देखना हो तो मैं उसको भी जो है वो इस लेक्चर वगैरह के नीचे ही आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी देख लीजिएगा। लेकिन आज जो है वो हम इसका पार्ट नंबर ये 3 का, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 को हम नहीं करेंगे, ठीक है। काफ़ी लेंदी है, ठीक है, ईजी है, लेकिन ये कि मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। और दूसरा ये कि बस अगर आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं वो अगर कर लिए तो इनफ है वो आपके लिए, ठीक है सर। तो कहता है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स, ठीक है सर। अकाउंटिंग कह रहा है ट्रांजेक्शन ली, फिर कहता है रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर जर्नल, ठीक है सर। कह रहा है मुझे भाई जर्नल में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दो, जो ऑब्वियसली हमें पता है कि एग्जामिनर इस तरीके से चीज़ें पूछता है, ठीक हो गया सर। तो सर जर्नल के लिए क्या है भाई, आपको फॉर्मेट सब चीज़ें पता है, मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है, ठीक है सर। तो सर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज बनाता जाऊँगा, ठीक है। उसके नीचे नरेशन लिख दूंगा, बाकी आपने उसको उठा के फॉर्मेट में खुद जो है वो कर लेना, क्योंकि मेन चीज़ है कि एंट्रीज है ना, फॉर्मेट तो आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है क्या नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है सर। तो सर पहले क्वेश्चन में कहता है अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑफ सॉरी आयशा एंटरप्राइजेस फॉर द मंथ ऑफ मई 2024, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई हम फॉर्मेट में एम एस लिखते हैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद आयशा, ठीक है सर, आयशा एंटरप्राइजेस, फिर हमने जर्नल बनाना है,
एज ऑन, कौन सी डेट है भाई हमारे पास, एज नहीं, हम इसको ये कर देते हैं भाई, फॉर द मंथ ऑफ मई। ठीक है सर, या इसको कर लीजिएगा एज ऑन 31 मई 2024। ठीक है सर, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है सर, ये फॉर्मेट होता है हमारे पास भाई। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा लेता हूँ भाई आपको फॉर्मेट भी, ताकि आपको पता हो। ठीक है सर, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है सर, ये जो है वो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट बनेगा। अब नीचे जो है वो मैं खाली एंट्रीज बनाता जाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास भाई जो एंट्री आ रही है वो आ रही है 1 मई की। ठीक है सर, और इधर हमारे पास इस तरीके से आता है 2024। ठीक है, पहली मैं एंट्री बना लेता हूँ। ठीक है सर, बाकी जो है आप लोग अच्छे से खुद ही कर लेना। अच्छा सर, पहली एंट्री में क्या कहता है भाई, पहली एंट्री में कहता है आयशा इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस। ठीक है सर, अब इसको जो है ना मैं अपने तरीके से भाई, जैसे आप लोग को सिखाया हुआ है मैं उसी तरीके से करूँगा। ठीक है सर, हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट आ रही है और दूसरा आ रहा है कैश। ठीक है सर, आयशा है जिसने हमारे बिजनेस में क्या की है, इन्वेस्टमेंट की है कैश। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाई ये याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई कि जब भी आप एंट्रीज बनाए या जब भी अकाउंटिंग में, जब भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो, जब भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, तो आप ये अज्यूम करना कि आप एक बिजनेस हो। ठीक है, आप क्या हो, आप एक बिजनेस हो। तो यहाँ पे भी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मैं एक बिजनेस हूँ और मेरे अंदर जो है वो मिस्टर मिसेस आयशा ने आके इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है सर, तो अब मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस क्या एंट्री बनाऊंगा, मतलब जो बिजनेस के अंदर रजिस्टर रखा जाता है उसमें क्या एंट्री बनेगी। तो सर एक तो इन्वेस्टमेंट आई और दूसरा कैश आया है। ठीक है सर, अब कैश सर हमें पता है कि ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। और जब हमारे बिजनेस में आ रहा है तो एसेट, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक हो गया सर, इसी तरीके से। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट आपको पता है कि ये आपके पास क्या होती है, कैपिटल होती है, और कैपिटल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है सर, ये तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है आपने भी उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अभी आप लोगों की प्रैक्टिस, मैं ये समझता हूँ कि भाई आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह सब चीज़ें ले ली हुई अच्छे से। ठीक है, मेरा जो कोर्स है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का ऑनलाइन कोर्स, अगर आप लोगों ने नहीं लिया वो ज़रूर परचेज़ करें, बाय करें। ठीक है, वो लेक्चर्स ले लेंगे तो इंशाल्लाह, वो कोर्स ले लेंगे तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर जब आप ये पास पेपर्स पे आएंगे ना, तो आप पढ़ते ही एंट्री खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाएगी और आप खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, अब आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर ये सारा काम, इतनी सारी हर ट्रांजेक्शन में हमें करना पड़ेगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो है ना बिगनर्स के लिए, या जहाँ पे अटक जाते हो ना, फंस जाते हो, जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती, तो फिर आपने इस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो फिर आप लोगों के लिए ये आसान रहा। मैं हूँ, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, पढ़ते मुझे समझ में आ जाती है कि भाई क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। ठीक है, लेकिन ये नीचे आप लोगों के लिए वर्किंग कराता हूँ ताकि आपकी थोड़े माइंड में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक हो गया सर, तो सर हमारे पास कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट हो गया। ठीक है सर, और अमाउंट कितनी है भाई इसकी, सॉरी, नाम क्या है और अमाउंट क्या है, 70,000 और आयशा। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे नाम भी लिख देंगे आयशा। ठीक है सर, और नाम हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई किसने इन्वेस्टमेंट किसने की है। ठीक हो गया सर, फिर उसकी नरेशन की, ट्रांजेक्शन की जो सॉरी नरेशन जो है वो किस तरीके से हम लिखते हैं, आपको पता है हमेशा हम स्टार्ट करते हैं टू रिकॉर्ड। ठीक है सर, अब क्या हुआ है, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस, कि भाई हमारे बिजनेस में जो है ना, या कैश एक इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में। ठीक है सर, तो इस तरीके के सर आपकी एंट्री बनेगी, इसके नीचे सब चीज़ें इस तरीके से बनती जाएंगी। आप प्रॉपर जगह जगह बना के भी कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ एंट्रीज है भाई, उस चीज़ पे फोकस रखना और फॉर्मेट बनाते रहना ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए। ठीक हो गया सर, और सर यहाँ पे स्टूडेंट को मसला आता है तो भाई इसका कोई मसला नहीं, इसका 0.5 कोई मार्क्स होता है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, बस टू रिकॉर्ड लिखना है
ठीक है। उसके बाद जो ऊपर से ट्रांजेक्शन है वहीं से चीज़ें उठानी है बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था कि भाई हमारे बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट हुई, तो मैंने कैश इन्वेस्ट का एक टुकड़ा उठा लिया, ठीक हो गया सर। फिर 5 पे आते हैं सर। 5th पे कहता है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 2000 रुपये, ठीक है सर। 5 पे, ठीक है सर। हमारे पास एक तो ऑफिस सप्लाईज है, दूसरा हमारे पास कैश है, ठीक है सर। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा सर, सबसे पहले कैश पे आते हैं, क्योंकि कैश आपको पता होता है एसिड है, इजी होता है। तो सर ये हमारे पास क्या है, एसिड है। अब सर हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं कैश पे, तो इसका मतलब हम अगले बंदे को पैसे दे रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं तो हमारा कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक हो गया सर। फिर सर ऑफिस सप्लाईज। अब ऑफिस सप्लाईज क्या है सर, हमारे लिए एक एसिड है, और सर हम परचेज कर रहे हैं ना, तो एसिड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है सर। तो इसकी सर क्या एंट्री क्या बनेगी भाई, पर हो जाए भाई, ठीक है सर। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है सर। और इसकी अमाउंट कितनी है भाई, इसकी अमाउंट है 2000। और इसकी नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश, ठीक है सर। एग्जामिनर को बताना भाई हमने कैश पे खरीदी है या उधार पे खरीदी है, ठीक हो गया सर। तो ये सर हमारी 5 की भी एंट्री बन गई। अब जो है ना पहले क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे चल के मैं चीज़ों को थोड़ा स्पीड में लेके चलूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी तो फिर उन चीज़ों को हम देखते रहेंगे। फिर 9 पे कहते हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अली स्टोर्स, ठीक है सर। हमने किए मर्चेंडाइजेज ऑन अकाउंट, ठीक है सर। ऑन अकाउंट मीन्स उधार, ठीक है सर। कौन सा वाला उधार है ये, अब मुझे बताओ, ठीक है। मैंने सिखाया है, तो सर ये हमारे पास पेबल है, ठीक है सर। पेबल देखिए, हमेशा याद रखना, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ उधार, उधार का मतलब कोई फैक्टर इन्वॉल्व है उसमें। अब सर उधार को हम कैसे पहचानेंगे, एक तो होता है कि भाई हमने किसी को उधार दिया, एक होता है कि हमने किसी से लिया, ठीक है। तो इसको कैसे पहचाना है, तो सर आप परचेजेस कर रहे हो ना, ठीक है सर। परचेजेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपने किसी से कोई चीज़ उधार पे खरीदी है, तो अब उसको पैसे देने, तो सर देने, तो ये हो जाएगा आपके लिए पेबल, ठीक है सर। तो यार जो न्यू है यहाँ पे मैं उनको बता दूं भाई, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें सब चीज़ें कवर करवाई हुई है, डिटेल में समझाई हुई है। तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि भाई मेरे वो बच्चे मेरे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने ये चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें ना, ये सारी फ्री में भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी, ठीक है। की हुई है अभी भी। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई आपने वो लेक्चर्स लिए हुए, वो समझी हुई है वो चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं समझी तो भाई वो समझ लेना, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। क्योंकि देखिए हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने किसी और टीचर से पढ़ा होगा, खाली पास करने के लिए यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। तो भाई जो मेरा तरीका है मैं उस तरीके से करा रहा हूँ, और यकीन करें जो मेरा तरीका है ना, इसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया ना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आप भले आप एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देख लें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई ये तरीका आसान है या कोई और तरीका जो आपके टीचर्स वगैरह ने कराया हुआ है वो तरीका आसान है, ठीक है सर। तो सर यहाँ पे पेबल्स वाला सीन है, ठीक है सर। एक तो परचेजेज है, ठीक है सर। एक हमारे पास परचेजेज आ रही है और एक आ रहा है अकाउंट्स पेबल, ठीक है सर। ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। अब सर परचेजेस, ठीक है, परचेजेस कर रहे हैं ना, अगर सेल्स होती तो इनकम होती, लेकिन हम परचेजेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है सर। और अकाउंट्स पेबल क्या होती है भाई, आपके लिए एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, अकाउंट्स पेबल, ठीक है सर। लायबिलिटी मतलब अगले बंदे को पैसे देने हैं तो ये इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो ये हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है सर। तो सर इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो भाई एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। और इसकी अमाउंट कितनी है सर हमारे पास, इसकी अमाउंट है 15,000, ठीक है सर। अब क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है सर। तो परचेज से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है। अगर यहाँ पे होता सेल्स मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट तो फिर अकाउंट पेबल की वजह हमारे पास क्या आ जाता, फिर रिसीवेबल्स वाली लायबिलिटी होती है कि भाई हमने किसी को उधार दिया है ना, सेल्स किए, तब उससे पैसे लेने,
ठीक है सर, 9 वाली भी हो, अब 13 पे आते हैं। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है सर, ये मर्चेंडाइजेस नहीं है, तो हम इसको परचेजेस से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इसको अपने नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। जो न्यू है, अगेन मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे लेक्चर्स ले लेना अच्छे से, समझ लेना, मैंने वहाँ पे सब चीज़ें डिटेल में हर एक ट्रांजेक्शन को, मर्चेंडाइजेस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, उसकी अलग ट्रांजेक्शन, अलग लेक्चर रिकॉर्ड है, ऑफिस सप्लाईज वगैरह ये चीज़ें क्या होती हैं, मर्चेंडाइजेस क्या होती हैं, उसको परचेजेस से क्यों रिकॉर्ड करते हैं, सब चीज़ें डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है। तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑन अकाउंट फ्रॉम हमजा ट्रेडर्स, ठीक है सर। अब ऑफिस इक्विपमेंट्स सर आपके लिए दो चीज़ें आ रही हैं सर, ऑफिस इक्विपमेंट एसिड है, ठीक है सर, और एसिड ये आपके लिए एसिड है, ठीक है। और एसिड क्या हो रहा है यहाँ पे सर, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक हो गया सर। फिर ऑन अकाउंट, ठीक है सर, ऑन अकाउंट का मतलब यहाँ पे कौन सी लाइबिलिटी सर, हम परचेजेस कर रहे हैं ना, तो ये तो अकाउंट्स पेबल वाला सीन है, ठीक है सर। पेबल आपकी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है सर। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, परचेजेस सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट्स डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है सर। और हमजा ट्रेडर्स 35,000, ठीक है सर। यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट्स, ठीक है सर, मैंने जिससे हमने चीज़ें खरीदी है उसका नाम भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखें, याद रखिएगा, जहाँ पे एग्जामिनर वर्ड नाम यूज़ कर लेना, आपने भी उसको मेंशन करना है, क्योंकि देखें एक बिजनेस होता है, उसमें हमने स्पेशल जर्नल में देखा था, हम एक बिजनेस होता है उसमें हम हज़ारों बंदों से चीज़ें खरीद रहे होते हैं, किसी एक से तो थोड़ी खरीदते, तो हमें भी तो पता हो कि यार कौन से बंदे को कितने पैसे देने, तो इसीलिए आपने भी लिखना है भाई, प्रोफेशनली भी लिखा जाता है, और एग्जामिनर भी ये चीज़ आपसे आपसे ये एज्यूम करता है कि भाई आप भी उसको लिख के दोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब यहाँ पे उसने नाम यूज़ किया है ना, ज़रूर नीचे जो है ना एग्जामिनर ने इसके रिलेटेड कोई चीज़ उसने बताई होगी कि भाई इस बंदे को मैंने चीज़ें रिटर्न की है, ठीक है सर। तो इस तरीके से एग्जामिनर बहुत बार डिफरेंट सप्लायर के वो नाम लिखता है कि भाई इन इनसे हमने चीज़ें खरीदी, और नीचे वो किसी एक सप्लायर का बोलता है कि भाई इससे जो चीज़ें खरीदी थी उसको इतनी चीज़ें वापसी कर दी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नाम लिखते रहना जो जो चीज़ में आए। फिर सर 17 पे आता है, कहता है कैश सेल्स, ठीक है सर। अब कैश पे हमने जो है वो सेल्स की है सर, ठीक है सर। तो सेल्स आपकी क्या होती है, सेल्स आपकी इनकम होती है, और इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इनकम इंक्रीज होगी तो वो कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट पे। तो सर सेल्स तो आ गई हमारे पास क्रेडिट पे। अब हमने कैश पे की है, तो कैश एक एसिड है, एसिड आपके पास आ रहा है, आ रहा है, तो एसिड इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है सर। आपने भी अब इसी तरीके से सोचना है और इसी तरीके से चीज़ों को लेके चढ़ना है, ठीक है सर। और इसकी नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफिस, सेल्स ऑन कैश, ठीक है सर, कि हमने कैश पे जो है ना वो सेल्स किए, ठीक हो गया सर। 17 भी हो गई। फिर 20 पे आते हैं, कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फरहान स्टोर 15,000 रुपये की, ठीक 50,000 रुपये की। अब हमने उधार पे चीज़ें बेची, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर मर्चेंडाइजेज आ रहा है, तो इसका मतलब सर हम क्या सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। अभी मर्चेंडाइजेज के नाम से नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। तो सर मुझे ये बताओ भाई, मर्चेंडाइजेस सेल्स, ठीक है सर, और ऑन अकाउंट, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट है भाई, ये रिसीवेबल वाला है, ठीक हो गया सर। तो सर सबसे पहले मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइजेस हम क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं ना, तो सर ये तो मेरे लिए क्या है, इनकम हो गई, और इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये हो जाएगी क्रेडिट, ठीक हो गया सर। और सर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्या है भाई, आपके लिए एक एसिड है, और एसिड यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रिसीवेबल्स बढ़ रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो सर ये तो हो जाएगा डेबिट। तो सर इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है सर। और इसकी अमाउंट, और बंदे का नाम क्या था भाई, अमाउंट है 50,000 और बंदे का नाम है फरहान, ठीक है सर। और इसकी नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड सेल्स मर्चेंडाइजेस ऑन अकाउंट, ठीक है सर। जो चीज़ ऊपर लिखी हुई हम उसी को ही कॉपी कर लेंगे।
सर 20th भी हो गए, 23 पे आते हैं, कहता है पेड कैश टू अली स्टोर। ठीक है सर, अब ये देख रहे हो, ये ऊपर हमने अली स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदी थी उधार पे, हम इसी को ही पे कर रहे हैं। ठीक है सर, इसी को ही पे कर रहे हैं। तो भाई इसका भी मैंने सेपरेट एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने सब बताई हुई चीज़ें। लेकिन चले सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई कि अली को हमने पहले, सबसे पहले हमने कोई चीज़ उधार पे बेची होगी ना, सेल्स ऑन अकाउंट। ठीक है सर, सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने अली को कोई चीज़ बेची थी। वैसे ऊपर एंट्री बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों एंट्रीज दोबारा एक साथ बना रहा हूँ। सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि अली को हमने जो है वो 100 रुपये की चीज़ें बेची। ठीक है सर, 100 रुपये की चीज़ें बेची। तो सर आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे? तो सर सेल्स की है ना, सेल्स इनकम है, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। सर हमने अकाउंट पर बेची है ना उसको। ठीक है सर, सॉरी यहाँ पे हम सेल्स की नहीं, हम यहाँ पे परचेज की एंट्री बनाएंगे। ठीक है सर, इसको रिमूव करते हैं दोबारा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ना, रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, सबसे पहले अज्यूम ये करते हैं कि भाई परचेज मर्चेंडाइजेस ऑन अकाउंट फ्रॉम अली ₹100। ठीक है सर, कि भाई हमने मर्चेंडाइजेस खरीदी हैं अली से 100 रुपये की उधार पे। ठीक है सर, तो सर आप परचेजेस किए, परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगे। ठीक है सर, और यहाँ पे लायबिलिटी आ रही है ऑन अकाउंट, तो अकाउंट कौन सा वाला है? ये पेबल्स वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने चीज़ें खरीदी है, अब अगले बंदे को पैसे देने, तो अकाउंट्स पेबल। ठीक हो गया सर, अली 100 रुपये, 100 रुपया और 100। ठीक है सर, ये सर हमने एक एंट्री बना ली। अब वो कह रहा है कि भाई अली को से वो जो 100 रुपये की हमने चीज़ें खरीदी थी ना, उसका हमने 50 रुपया पे कर दिया, या पूरा का पूरा 100 पे कर दिया। ठीक है सर, अब वो ये हमें कह रहा है। ठीक है सर, तो अब सर एंट्री क्या बनेगी? सर मुझे एक बात बताओ, जब हमने अली से चीज़ें खरीदी थी, ठीक है सर, अकाउंट्स पेबल, तो हमने क्या किया था, हमने हमने कहा था कि भाई ये एक लायबिलिटी है जो कि हमने पे करनी है, तो ये इंक्रीज हो गई थी उस टाइम पे, इंक्रीज होकर ये हो गई थी क्रेडिट। ठीक हो गया सर, अब दोबारा, अब जब हमने उसको पेमेंट कर दी, जब उसको पेमेंट कर दी, तो वो जो उसकी लायबिलिटी थी पेबल, वो क्या हो गया? कम हो गया। शुरू में तो बढ़ी हुई थी ना, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की थी हमने, लेकिन अब जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो सर लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है सर, और दूसरी तरफ सर हम कैश दे रहे हैं ना अगले बंदे को, तो कैश तो सर हमारा एसेट होता है, और दे रहे हैं तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है सर, तो सर अब एंट्री क्या बनेगी भाई? बस अब आपने ये सिंपल करना है कि हम कैश पे कर रहे हैं ना, कैश तो आपको एंट्री बनाने आ जाएगी। ठीक है, कि कैश कम हो रहा है, ठीक है, तो कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। लेकिन सर ये जो अकाउंट्स पेबल है ना, जब आप उधार लोगे तो इसको क्रेडिट करोगे, जब वापसी करोगे ना उधार तो इसको बस डेबिट कर देना। ठीक है सर, सिंपल सीन। और हमने इसकी क्या लॉजिक है वो भी देख ली। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अकाउंट्स पेबल। ठीक है सर, फर्ज करो हमने 100 रुपये की ली थी तो हम 100 रुपये वापसी कर रहे हैं। ठीक है सर, और इसकी ये हमने बना ली। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप बनाएंगे भाई इसकी एंट्री। अब यहाँ पे भी सर इसी के ऊपर वाले की हम बना लेते हैं। कहता है पेड कैश 10,000 टू अली स्टोर। ठीक है सर, तो सर हम कैश दे रहे हैं ना, तो कैश तो एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो एसेट आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर, और लायबिलिटी थी पहले उसकी 10,000 की, अब हमने उसको पे कर दिए पैसे, तो अब क्या हो गया सर? उसकी लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट साइड पे आ जाती है। ठीक है सर, तो अकाउंट्स पेबल। ठीक है सर, और यहाँ पे भी आप अली लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई हमने किसको पैसे वापसी दिए हैं। ठीक है सर, और ये हम क्यों करते हैं भाई? ये हमें जर्नल में स्पेशल जर्नल्स बनाने में काम आता है, आपने खुद देखा हुआ है। 10,000, 10,000 टू रिकॉर्ड पेड कैश टू रिकॉर्ड पेड कैश टू सप्लायर। ठीक है सर, सप्लायर मतलब जिससे आपने चीज़ें खरीदी है, और अगर सेल्स होती तो फिर आप कस्टमर लिखते कि भाई हमने जो कस्टमर को जिसको चीज़ें बेची थी उससे पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है सर, और लास्ट पे आते हैं सर, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम फरहान स्टोर। ठीक है, 40,000। अब यहाँ पे वही आ गया कि ये ऊपर हमने ये देख रहे फरहान स्टोर, तो सर हमने इसको पहले चीज़ें बेची थी तो हमने क्या एंट्री बनाई थी? कहाँ गया भाई फरहान? ठीक है सर, इसकी अमाउंट कितनी थी फरहान की भाई? इसकी अमाउंट थी फरहान स्टोर की 50,000।
ठीक है सर। तो 50,000 वाली एंट्री कहाँ बनी, ये रही। ठीक है सर, यहाँ पे हमने एंट्री क्या बनाई थी भाई, हमने सेल्स की थी तो उसको क्रेडिट कर दिया था, और अकाउंट रिसीवेबल एसेट था, इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट कर दिया। अब जब उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए, सबसे पहले तो उसने पैसे दिए, तो पैसे तो मेरे पास आ गए, वो कैश आ गया। कैश क्या, एसिड है, एसिड इंक्रीज हो रहा है तो एसिड तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कैश तो डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया सर। अब क्रेडिट में क्या आएगा सर, देखिए सर, अब सर जब हमने उससे पैसे लेने थे तो हमने अपने पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था, और अकाउंट रिसीवेबल एसिड था, एसिड इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट भी आ गया था। ठीक है सर। अब जब उसने हमें पैसे दे दिए तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई वो जो उस फरहान से पैसे लेने थे ना, उसने पैसे दे दिए तो उसकी लायबिलिटी को हम कम कर देंगे। तो कम करने का मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो जाएगा। ठीक है ना सर, जब वो पैसे वापसी दे रहा है तो उसका क्या होगा, उसकी जो लायबिलिटी होगी हम उसको कम कर देंगे। ठीक है ना सर, उसका एसेट कम हो जाएगा। जब उसका एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट होता है, तो एसेट जब कम होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है सर, तो अकाउंट्स रिसीवेबल, ऐसे ही सर, हमजा नाम है इसका। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा सर, सॉरी फरहान 40,000 रुपये से। ठीक है सर, और इसकी सर नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर। ठीक है सर, हमने किसी को उधार पे चीज़ें बेची थी, अब उसने हमें पेमेंट कर दी है तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक हो गया सर। तो इन चीज़ों का भाई बहुत ख्याल रखना। एक तो ये कि कब हमने परचेजेस रिकॉर्ड करना है या कब सेल्स रिकॉर्ड करना है। ठीक है सर, ये चीज़ें मैंने डिटेल में समझाई हुई है भाई। अगर जिसने नहीं समझी हुई, नई चीज़ें आती तो वो मेरा कोर्स भाई ले ले, वो उसमें इंशाल्लाह चीज़ें समझ में आ जाएगी। नहीं भी तो कुछ फ्री लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर डाले हुए इन चैप्टर्स के, तो वहाँ से आप समझ लेंगे भी तो इनफ है वो। ठीक है, उसमें भी मैंने डिटेल में चीज़ें ढाली हुई है। तो सर हमेशा याद रखना भाई, जनरल में आपने परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, और ऑन अकाउंट सेल्स, ठीक है, फिर कस्टमर ने आपको पैसे वापसी कर दिए, ठीक है, इसकी एंट्री, फिर आपने जो है वो किसी से चीज़ें खरीदी थी उधार पे, फिर आपने उसको उधार पे वापसी, ये 5-6 ट्रांजेक्शन कर लेना, इंशाल्लाह आपका जरा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, पूरे 10 मार्क्स आराम से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो एग्जामिनर पूछता है ना वो यही ट्रांजेक्शन पूछता है। ठीक हो गया सर। सर इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, वो थोड़ा पुराना लेक्चर है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये कि मैंने कहा दोबारा सीरीज शुरू हो रही है तो दोबारा से मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो उम्मीद है समझ में आया। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों यारों वगैरह साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है सर, तो मिलते हैं सर फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।